दरियाए सिंध एक ऐसे दरिया की कहानी जो हजारों सालों से जिंदगी का सबब बनता आ रहा है, लेकिन आज वो खुद जिंदगी की तलाश में भटक रहा है। मगर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इंसानी तरक्की की कीमत अब फितरत अदा कर रही है? 200 साल पहले अंग्रेजों ने जब सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा जमाया तो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दरियाओं का रुख भी बदला। बैराजेस, डैम्स और कैनाल्स बनाए गए और जो तबाही का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तारीखी गलती थी या अब भी नए कैनाल प्रोजेक्ट्स एक और तबाही का बुनियाद रख रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि इंडस डेल्टा जो कभी 13,900 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ था, अब सिर्फ 1,067 स्क्वायर किलोमीटर तक सिमट चुका है? क्या हम समझते हैं कि हर नए बंद और कैनाल से सिंध और उसकी ज़रात किस कदर मुतासिर हो रही है? अगर एक दरिया का फितरी बहाव रोका जाए तो क्या उसका असर सिर्फ जमीन तक महदूद रहेगा या ये क्लाइमेट चेंज का नया सबब बनेगा? जहाँ कहीं भी एक दरिया रोका गया वहाँ किसी न किसी कौम ने अपना घर खोना, अपनी पहचान खोना, अपनी तारीख खोना शुरू कर दी। तो क्या अब इंडस डेल्टा का मुकद्दर भी वही होगा? जवाब दरिया के पानी में नहीं बल्कि इंसानों के फैसलों में छुपा है। सिंध की जमीन हमेशा से इंडस रिवर के पानी से इरिगेट होती आ रही है। यहाँ के फार्मर्स व्हीट, राइस और शुगर केन उगाते हैं जो न सिर्फ उनके गुजर बसर का जरिया है बल्कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी में भी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है कि इंडस रिवर पर नए कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, फार्मर्स को डर है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में इम्बैलेंस पैदा होगा। अगर पानी का रुख डाइवर्ट किया गया तो सिंध की फील्ड्स प्यासी रह सकती हैं। वाटर शॉर्टेज का सीधा असर क्रॉप यील्ड पर पड़ेगा, जिससे फेमन लाइक सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। इंडस डेल्टा जो कभी जिंदगी से भरपूर था, आज समुंदर की दखल अंदाजी की वजह से अपनी पहचान खोता जा रहा है। जब फ्रेश वाटर डेल्टा तक नहीं पहुंचता तो सी वाटर इंट्रोजन जमीन में बढ़ता है, जिससे सॉइल सैलिनिटी यानी नमकियात बढ़ जाती है और जरखेज जमीन बैरन लैंड में तब्दील होने लगती है। ये सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि वहाँ रिजाइडिंग कम्युनिटीज और बायोडाइवर्सिटी का भी सवाल है। 2019 में यूएस पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन वाटर की एक स्टडी के मुताबिक इंडस डेल्टा 1833 में 13,900 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, मगर 2018 तक सिर्फ 1,067 स्क्वायर किलोमीटर रह गया, यानी अपनी असल जगह का 92% कम हो गया। वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड 1991 के मुताबिक जो पाकिस्तान के 4 सूबों के दरमियान पानी तकसीम करने का एक मुआहदा है, हर साल कम से कम 10 मिलियन एकड़ फीट पानी कोटड़ी बैराज से आगे इंडस डेल्टा तक पहुंचाना जरूरी है, जो इसके निचले माहौलियाती निज़ाम के लिए बहुत अहम है। मगर 1991 में स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सिफारिश की थी कि हर साल 27 MAF पानी रिलीज किया जाए, लेकिन ये मकसूद कभी पूरा न हो सका। मजीद इरसा की डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 25 सालों में 12 दफा पानी का बहाव 10 MAF से भी कम रहा है, क्योंकि पानी समुंदर तक पहुंचने से पहले ही दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जाता है। 1999 से 2024 तक एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब पाकिस्तान में पानी की कमी ना हुई हो। सिंध और बलोचिस्तान गर्मियों में 50% तक पानी की कमी का शिकार रहते हैं। ऐसे में इस नए कैनाल सिस्टम के लिए पानी कहां से आएगा? इंडस रिवर का मीठा पानी जब समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हल्का होने के सबब सरफेस पर रहता है और खारे पानी को आगे धकेलता है। रिवर का पानी एक नेचुरल प्रेशर ग्रेडियंट भी क्रिएट करता है जो साल्ट वाटर इंट्रोजन को रोकने में मदद देता है। मगर अगर अपस्ट्रीम डैम्स और कैनाल्स की वजह से दरिया का फ्लो कम हो जाए तो समुद्र का पानी इनलैंड तक घुसने लगता है। इसका नतीजा जमीन और अंडरग्राउंड वाटर का नमकीन होने की सूरत में निकलता है, जो कल्टीवेशन और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा रिवर का पानी अपने साथ सेडिमेंट्स यानी रेत भी लाता है, जो डेल्टा में डिपॉजिट होते हैं और एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। लेकिन जब रिवर फ्लो डिस्टर्ब होता है तो ये बैरियर भी कमजोर हो जाता है। टाइड्स और ओशन करंट्स भी साल्ट वाटर इंट्रोजन को मुतासिर करते हैं, मगर अगर रिवर का फ्लो स्ट्रॉन्ग हो तो ये नेचुरल बैलेंस बरकरार रहता है। सिंध के कोस्टल एरियाज खासकर ठट्टा और बदीन इस प्रोसेस से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, जहां इंडस का कमजोर फ्लो एग्रीकल्चरल लैंड और ह्यूमन सेटलमेंट्स को खतरे में डाल सकता है।
रिसर्चर्स के मुताबिक हमारे पास गुज़िश्ता सदी से 10% ज्यादा पानी मौजूद है, मगर दरियाओं में बार बार की गई तब्दीलियों और पानी का रुख बदलने की वजह से ऊपर के इलाकों में वाटर लॉगिंग और डैम्स में सेडिमेंटेशन बढ़ गया है। ठट्टा और बदीन के हजारों लोग अपनी गुजर बसर के लिए एग्रीकल्चर और फिशिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। इंडस रिवर में पानी की कमी का सीधा असर फिशरी सेक्टर पर भी पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर और मरीन लाइफ का एक नेचुरल बैलेंस होता है। पानी की कमी की वजह से फिश ब्रीडिंग कम हो सकती है, जो थाउजेंड्स ऑफ फिशरमैन की लाइवलीहुड को थ्रेटन करेगी। इसी तरह एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी मुतासिर होंगी, जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का बड़ा सोर्स हैं। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सी वाटर इंट्रोजन की वजह से कराची, बदीन और ठट्टा के इलाके सीधा मुतासिर हो सकते हैं। अगर ये प्रोसेस कंट्रोल ना किया गया तो लैंड लॉस की वजह से माइग्रेशन और अर्बन स्लम्स का मसला भी बन सकता है। कराची को मानसून फ्लड्स और इंडस रिवर के नेचुरल फ्लो के डिस्टर्ब होने से बहुत नुकसान हो सकता है। इंडस का पानी कराची का एक बड़ा सोर्स है, मगर अब स्ट्रीम डैम्स, बैराजेस और कैनाल्स के जरिए पानी का आर्टिफिशियल डाइवर्जन इसका नेचुरल फ्लो कम कर रहा है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज और शहर की वाटर सप्लाई को मुतासिर करता है। पानी की इस कमी की वजह से कराची को रोजाना 1200 मिलियन गैलन्स पर डे के मुकाबले में सिर्फ 550 से 600 mgd पानी मिलता है, और 40% से ज्यादा आबादी टैंकर माफिया के महंगे पानी पर डिपेंड करती है। ये अजीब बात है कि कराची जो पूरे पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है और जिसका रेवेन्यू मुल्क के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ के लोग आज भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से महरूम हैं। पानी की कमी और जमीन का बंजर होना क्लाइमेट चेंज से भी डायरेक्टली लिंक्ड है। फॉरेस्ट्स और वेटलैंड्स की तबाही का असर रेनफॉल पैटर्न्स पर होता है और टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पाकिस्तान का सबसे ज्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है। कोस्टल इरोजन और सी वाटर इंट्रोजन सिंध के वेदर साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे हीट वेव्स और अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल और बढ़ सकती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि मानसून रेन्स की वजह से सिंध में मैसिव फ्लड्स आए, जिसमें सबसे तबाहकुन 2022 का फ्लड था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड माना जाता है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। लाखों घर तबाह हो गए और सिंध का तकरीबन 70% इलाका पानी में डूब गया। इस वजह से फसलें तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को $बिलियन का नुकसान पहुंचा और लाखों लोग बेघर हो गए। इससे पहले भी 2010 का सुपर फ्लड एक अहम मिसाल है, जिसमें सिंध के कई शहरी और देहाती इलाके पानी में गर्क हो गए थे और कराची, ठट्टा, दादू, लाड़काना और बदीन जैसे बड़े शहर बुरी तरह से मुतासिर हुए। इंडस रिवर का नेचुरल फ्लड प्लेन एक नेचुरल ओवरफ्लो सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब और रिडायरेक्ट करता है, मगर बैराजेस और कैनाल्स के जरिए पानी का फ्लो आर्टिफिशियल तरीके से ब्लॉक या डाइवर्ट होने की वजह से फ्लड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इलाकाई ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, जो अंडरग्राउंड पानी की कमी, इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देता है। खासकर रिवर बैंक्स और डेल्टा एरियाज में ये सब फैक्टर्स मिलकर सिंध में पानी के बुरहान को और ज्यादा शदीद बना देते हैं। इंडस रिवर का पानी सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि इसमें सेडिमेंट्स भी होते हैं, जो जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद देते हैं। हर साल इंडस अपने साथ लाखों टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल लेकर आता है, जो डेल्टा और फ्लड प्लेन्स को एक नेचुरल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। सिंध और पाकिस्तान के अक्सर शहर ग्राउंड वाटर वेल्स और ट्यूब वेल्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर इंडस रिवर का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी मुश्किल हो जाता है। सिंध के शहरों और देहात में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस और ज्यादा इंटेंस हो सकता है। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इंडस रिवर सिस्टम पर असर डाल रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लेशियर मेल्ट और अनप्रिडिक्टेबल मानसून की वजह से इंडस का पानी अनस्टेबल होता जा रहा है। अगर नए कैनाल्स बनाए गए और पानी का डाइवर्जन ज्यादा हुआ तो विंटर्स में पानी की कमी और समर्स में एक्सट्रीम फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं। ये सब असरात सिंध को मजीद क्लाइमेट वल्नरेबल बना देंगे, जिसका सीधा असर एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन माइग्रेशन पर पड़ेगा।
इंडस रिवर पर होने वाली आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर ये सस्टेनेबल प्लानिंग के बगैर की गई तो सिर्फ सिंध की नहीं बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी इसके असरात महसूस करेंगे। हर इलाके की ज़राअत, इकोनॉमी और माहौलियात का ताल्लुक दरिया के पानी से है, इसलिए जरूरी है कि साइंटिफिक स्टडीज, वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स को सामने रखकर फैसले किए जाएं। अगर ये एस्पेक्ट्स नजरअंदाज किए गए तो सिंध की सिर्फ जमीन और पानी नहीं बल्कि पूरे मुल्क का इकोसिस्टम और ज़राअत भी इरिवर्सिबल डैमेज का शिकार हो सकती है। पाकिस्तान में पानी का इस्तेमाल एक सेंसिटिव इशू है जो सिर्फ किसी एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों का है। ये जरूरी है कि इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखा जाए ताकि हर इलाके को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी मिल सके। बेहतर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशंस से न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। इस वजह से हर फैसले में टेक्निकल एक्सपर्टीज, एनवायरमेंटल बैलेंस और पब्लिक इंटरेस्ट को तरजीह देना बहुत अहम है ताकि किसी भी इलाके के लोगों या जमीन को नुकसान ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।